दोस्तों, हिंदू धर्म में चातुर्मास की अवधि वह अवधि है जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु साल में 4 महीने, कितने 4 महीने देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी तक योग निद्रा में रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं इस देवशयनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी, इसके देवशयनी एकादशी की कथा, और जब भगवान 4 महीने योग निद्रा में जाते हैं भगवान विष्णु, तो सृष्टि का संचालन कौन करता है उसके बारे में पूरी जानकारी आज हम हासिल करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जब भगवान चिर निद्रा में योग निद्रा में जाते हैं तो उसे चातुर्मास कहा जाता है। यह अवधि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी को समाप्त होती है, और इस बार यह तिथि 6 जुलाई, जो कि गुप्त नवरात्रा के 2 दिन बाद ही है, शुरू होकर 1 नवंबर तक रहेगा ये चातुर्मास। हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही महत्व है। दोस्तों, यूं तो हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। दोस्तों, हर एकादशी तिथि का अपना ही अलग महत्व है, लेकिन साल की 24 एकादशी तिथियों में देवशयनी एकादशी की बात अपने में ही अलग है। मान्यता है कि इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है, और इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। अब बात करते हैं कब मनाई जाएगी देवशयनी एकादशी। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 से प्रारंभ होकर 6 जुलाई को रात्रि 9:14 तक रहेगी। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार व्रत रखने का उत्तम दिन 6 जुलाई है। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अब बात यह आती है कि भगवान विष्णु आखिर क्यों जाते हैं योग निद्रा में। दोस्तों, इसके पीछे की पौराणिक कथा है, उसे जान लेना जरूरी है। वो यह है कि भगवान एक अपने भक्त के ऊपर अपना वरदान दिया हुआ है, उसको पूरा करने के लिए योग निद्रा चाहते हैं। भगवान के भगवत पुराण में वर्णन है कि देवराज इंद्र को फिर से स्वर्ग का राजा बनाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। ये सभी को पता है। असुरों के राजा बलि बहुत शक्तिशाली और दानवीर था। उसने अपने पराक्रम से तीनों लोक पर अधिकार कर लिया था, और इंद्र से उनका इंद्रत्व और स्वर्ग भी छिन जाने पर सभी देवी देवताओं से भगवान विष्णु से गुहार लगाई, और तब तक भगवान विष्णु के गुहार लगाते रहे जब तक वो खुश ना हो गए। तब भगवान ने वामन का अवतार लिया और राजा बलि के पास पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 गज भूमि मांगी। राजा बलि के स्वीकार करने पर वामन भगवान ने एक डग में पूरी धरती, आकाश और सभी दिशाओं का नाप लिया। दूसरे डग में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पग या डग कहां रखूं। राजा बलि पहचान गए कि स्वयं प्रभु उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। उन्होंने अपना सिर झुका दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि की दानशीलता देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ महल में रहने और सेवा का सौभाग्य प्रदान करने का वरदान मांगा। इससे माता लक्ष्मी विचलित हो गई और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उन्हें भगवान विष्णु को वचन मुक्त करने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि वह 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन करेंगे, और इस दौरान सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे। इसलिए नारायण भगवान ने भगवान शिव को इन 4 महीने के लिए पूरे जग का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसलिए जाना जाता है कि चातुर्मास के दौरान संसार का संचालन
भगवान शिव द्वारा किया जाता है और इस समय भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों, अब आषाढ़ी एकादशी को देवसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु कुछ समय के लिए आराम करने के लिए अपने कर्तव्यों को छोड़ देते हैं, और अन्य लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु गहरे ध्यान में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ कायाकल्प की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर आराम करते हैं और अन्य देवताओं से ब्रह्मांड के कामकाज को संभालने के लिए कहते हैं। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि 4 माह जो चातुर्मास है, भगवान विष्णु की योग निद्रा के समय सृष्टि का संचालन कौन करता होगा। भगवान विष्णु करीब 8 महीने तक ब्रह्मांड का सुचारू रूप से संचालन करते हैं, लेकिन शेष 4 महीनों की व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक है। चातुर्मास वह अवधि है जो भगवान विष्णु के विश्राम के समय को दर्शाती है और इसे इस तरह व्यवस्थित किया जाता है ताकि ब्रह्मांड का संचालन निर्बाध चलता रहे और किसी को पता भी ना लगे। सृष्टि पालन और संहार के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इसलिए इस दौरान अन्य देवता विभिन्न समयावधियों में मानव जाति की रक्षा और देखभाल का दायित्व निभाते हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो दायित्व का भार होता है वह भगवान शिव के परिवार पर होता है। तो जानते हैं दोस्तों कि भगवान शिव का परिवार वो कौन से देवता है जो कि इस पूरी सृष्टि का संचालन का जिम्मा लेते हैं। सबसे पहले आते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु और शिक्षक। देवसेनी एकादशी के ठीक बाद गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु या शिक्षक लोगों के जीवन में मार्गदर्शक प्रकाश की तरह होते हैं और धर्म को बनाए रखने और अपने छात्रों को ज्ञान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं तो अगले कुछ दिनों के लिए गुरु और शिक्षक ब्रह्मांड रूपी इस सृष्टि के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी लेते हैं। उसके बाद आता है पूरे साल भर का प्रमुख माह और वह है श्रावण मास। दोस्तों, भगवान शिव को प्रिय है। गुरु पूर्णिमा के ठीक बाद सावन का महीना आता है। सावन या श्रावण भगवान शिव को समर्पित है और इस साल यह 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को खत्म होगा। इसलिए जब भगवान विष्णु आराम करते हैं तो भगवान शिव ब्रह्मांड के सुचारू संचालन को देखते हैं। वैसे तो शिव ही पालन करता, जन्मदाता और संहार करता है, लेकिन उन्होंने अलग अलग काम सौंप रखे, तो यह काम जिम्मे में भगवान शिव के पास पुनः आ जाता है और वो सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ शांति और सुचारू रूप से चले, क्योंकि वे अपने भक्तों को प्रार्थना, ध्यान, जप और इन जो क्रियाएं हैं उनमें व्यस्त रखते हैं। अब बात आती है भगवान कृष्ण की। दोस्तों, ठीक सावन मास के ठीक बाद में भाद्रपद का महीना आता है जो अगस्त सितंबर के समय आता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है यह माह। इस दौरान जन्माष्टमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवधि में भगवान शिव के बाद ब्रह्मांड की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? भगवान कृष्ण को, और अपनी दिव्य लीलाओं से भक्तों का ध्यान आकर्षित करते हुए वो सृष्टि का संचालन करते हैं। लोग दही हांडी जैसे आयोजनों की तैयारी करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित नाटिका और प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं, जिससे चारों ओर भक्ति और आध्यात्मिकता का वातावरण बन जाता है। यह सब सुनिश्चित करता है कि हर कार्य व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न हो। इसके बाद बात आती है विघ्नहर्ता गणेश जी की, यानी कि गणेश चतुर्थी की। दोस्तों, चातुर्मास के दौरान गणेश चतुर्थी भी आती है। भगवान शिव के पुत्र और विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित गणेश चतुर्थी आमतौर पर 10 दिनों तक मनाई जाती है और इस दौरान भगवान गणेश ब्रह्मांड के कार्य को संभालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब लोग गणेश को अपने घर लाते हैं और खुशियों और सकारात्मकता को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी काम पटरी से ना उतरे, और सुनिश्चित करते हैं भगवान श्री गणेश कि किसी भी नए कार्य में कोई नुकसान ना हो। हालांकि 4 माह कोई अच्छा नया काम नहीं होता, लेकिन फिर भी भगवान श्री गणेश सब कार्यों को विघ्नता से दूर रखते हैं। अब आती है माँ दुर्गा। दुर्गा माँ गणेश चतुर्थी के तुरंत बाद आती है नवरात्रि। 9 रातों का यह त्योहार माँ दुर्गा को समर्पित है और यही वह समय है
कुछ नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी लेती है, बुराई का नाश करने वाली होने के नाते वह सुनिश्चित करती है कि इस दौरान कुछ भी खतरनाक या नकारात्मक ना हो। भक्त पूजा, आरती, उत्सव और बहुत कुछ करने में व्यस्त रहते हैं और जो सब कुछ तालमेल रखने में मदद करता है। उसके बाद आता है माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर। दोस्तों, नवरात्रि के तुरंत बाद दिवाली का त्योहार आता है और दिवाली के दौरान माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर को कार्यभार संभालने के लिए माना जाता है। दोस्तों, दिवाली का त्योहार लगभग 5 से 10 दिनों तक चलता है, जिसके दौरान दोनों बारी बारी से ब्रह्मांड का संचालन या प्रबंधन करते हैं। दिवाली के दौरान ही लोग धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी और कुबेर और जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, जो कि तिजोरियों में वो धन से भर दे। इस तरह जब तक देवउठनी एकादशी नहीं आती और भगवान विष्णु अपनी गहरी निद्रा से नहीं जागते, तब तक अन्य सभी देवता मिलकर ब्रह्मांड का प्रबंधन करने में बारी बारी से लगे रहते हैं। अब बात आती है कि इस दौरान क्या किया जाए। जब भगवान योग निद्रा में होते हैं तो दोस्तों बता दें, इस दौरान दान पुण्य जितना भी जप तप ध्यान होता है वो किया जाता है और लोग मंदिरों में जाकर ये सारा ध्यान जप तप करते हैं, ताकि जो भगवान उठे निद्रा से तो सबकी तरफ वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये जानकर कि सृष्टि का संचालन सभी देवता मिलकर करते हैं और प्रमुख रूप से भगवान शिव का जो प्रिय त्योहार है, सावन मास का महीना है, उस समय सारे मिलकर सभी देवता 4 माह तक इसका संचालन करते हैं सृष्टि का। दोस्तों, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों।